तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। चुपैंग के अटैक के कारण जो मछली जैसा सर वाला आदमी है उसका सर पूरा लाल लाल हो जाता है। चुपैंग बोलता है कि हाँ बता वे बता, मैंने अपने पूरी पावर से तुझ पे हमला किया है तो कैसा लगा मेरा हमला। वो बंदा बोलता है कि अभी यार तूने जो हमला किया ना उससे ऐसा लग रहा है कि मैं फिश फ्राई हो रहा हूँ। अबे तू तो बहुत घटिया इंसान है, तूने तूने चोरी छुप के अटैक किया है। फिर चुपैंग बोलता है कि अबे तुझे पता नहीं है क्या, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है और वैसे भी मैं अभी जीत चुका हूँ। फिर जो मछली है वो छोटी बन जाती है जिससे कि उस बच्चे को गुस्सा आता है। निंगपेंग बोलते कि अबे ये बच्चा रोने तो नहीं वाला ना, लेकिन वो बच्चा चिल्लाता है और बोलता है कि तुम कमीने हो। लेकिन निंगपेंग बोलते कि भाई ये मछली ये इतनी बड़ी थी लेकिन इत्तू से कैसे बन गई। लेकिन वो बच्चा चिल्लाता है, वो बोलता है कि तुम कमीने हो, तुम्हारी वजह से देखो मेरी मछली छोटी बन गई, मेरा समझ में मिस्ट चला गया। निंगपेंग बोलते कि भाई ये अभी बहुत बोल रहा है, मुझे इसको चुप कराना पड़ेगा। और अपनी बोइंग टू द मास्टर स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जो बच्चा है वो नीचे झुक जाता है। निंगपेंग उसके पास आता है और बोलता है कि सुन बच्चे, मैंने तुझको सिर्फ शांत रहने के लिए कहा था लेकिन तू झुक गया। अबे मैं तेरी मारने वारने नहीं वाला, वैसे भी मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तू उठ सकता है। वो बच्चा बोलता है कि अबे मेरा घुटना दर्द कर रहा था इसलिए मैं नीचे झुका, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो भी सोचने लगता है और बोलता है कि हाँ भाई मैं खुद से तो नहीं झुका और मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है मुझे झुकाने के लिए। तो क्या यहाँ पे भूत हो सकता है, यार भागो यहाँ से। और भागते हुए बोलता है कि तुम कमीने बंदों को मैं देख लूँगा, तो तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। लेकिन सामने एक बंदा होता है जिससे कि वो बच्चा टकरा जाता है और बोलता है कि अबे तू अंधा है क्या, तुझे इतना बड़ा बच्चा दिखाई नहीं दिया। फिर चुपैंग को सोचने लगता है और निंगपेंग बोलता है कि भाई बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू इतना सोच क्यों रहा है। चुपैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि वो जो आदमी था ना मछली जैसे सर वाला, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, शायद मुझे उसे उकसाना चाहिए था जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। लेकिन वो बच्चा वापस आ जाता है और बोलता है कि हाँ भाई कौन कह रहा था कि मैं यहाँ से चला गया, मैं तो वापस आ गया और अभी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो तुम तैयार हो जाओ कमीने बंदे हारने के लिए। और वो होता है ज़ैंग तियांग। वो बच्चा बोलता है कि बिग ब्रदर यही 2-3 लोग हैं जो कि मुझको परेशान कर रहे हैं और इन्होंने मेरा जो समझ बिस्ट है उसको भी छोटा बना दिया, तो मेरा बदला आपको लेना पड़ेगा। ज़ैंग तियांग बोलते कि भाई इस बच्चे ने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो बच्चा चाहता है कि मैं अपने टीचर और अपने दोस्त को मारूं, ऐसा कभी नहीं होगा। निंगफेंग और चुफेंग बोलता कि भाई तू है इसका बड़ा भाई, तो बता तू हमारे साथ क्या करने वाला है। लेकिन फिर चिंटचिप होता है। फिर लिंगजिंग कुछ सोचने लगती है और बोलते है कि एक मछली पानी में गई, आई मीन डेवलप होके एक मॉन्स्टर में बदल गई, तो मेरा चूजा यार ये तो उससे बड़ा है, तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा मास्टर बन सकता है यार, मैं तो हूँ ना जीनियस। फिर वापस ज़ैंग तियांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए वापस आया हूँ। निंगपेंग बोलता है कि अबे तुझे ये चोट कहाँ से लगी यार, तू तो कल तो ठीक था। लेकिन ज़ैंग तियांग बोलते कि हाँ मास्टर आप गए थे ना, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें कि मुझे चोट लगी, तो मुझे माफ़ कर देना। वो बच्चा बोलता कि अबे मैं उसको ही मास्टर को मारने के लिए बोल रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ से भाग जाता, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, अभी तो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर शिनशिप होता है, हमें लीजू को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है। फिर पीछे से लिंगजिंग आती है और बोलती कि अबे तू फिर से चीटिंग कर रहा है यार, तेरे को खाने से मना किया था ना मैंने। लेकिन वो रोने लगता है। लेकिन लिंगजिंग बोलती कि अबे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो तुझे सिर्फ डरा रही थी, तो तू टेंशन मत ले क्योंकि अभी ब्रेक टाइम है तो तू ये खा सकता है। जूही बोलती है कि बिग सिस आपको इस तरह उसके साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए। लेकिन लीजू बोलता है कि अबे यार मैं कितना अनलकी हूँ, लेकिन मैं पहले तो बहुत लकी था यार, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर लिंगजिंग बोलती है कि जूही तुम किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रही हो। जूही बोलती है कि हाँ मैं बताने से अच्छा तुमको दिखा देती हूँ। और वो अपनी आँख की पट्टी खोल लेती है और उसकी जो आँखें वो चमकने लगती है। और जूही बोलती है कि इसे कोल्ड स्टार मून कहते हैं जिसकी कि मैंने प्रैक्टिस ख़त्म कर ली है, तो तुम्हारा बताओ। फिर लिंगजिंग बोलती है कि क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर ली। लेकिन मैंने तो नहीं की, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अभी भी जो लो लेवल समनिंग स्पेल है उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मिस्टर निंगपेंग ने बताया है कि मैं
मैं इस समनिंग को इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकती हूँ और जो बेसिक समनिंग है उसको अपग्रेड करके मैं अपना लेवल बढ़ा सकती हूँ, जिससे कि मेरा जो चूजा है उसका भी लेवल बढ़ जाए। फिर पीछे से लीजू बोलता है कि अबे यार तू तो मेरे से भी नल्ली निकली, क्योंकि तू अभी भी जो बेसिक समनिंग स्पेल है उसकी प्रैक्टिस कर रही है, तेरे से नल्ला तो मैंने अब तक नहीं देखा। लिंगजिंग बोलती कि अबे तू तेरा बता ना, तू किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर लीजू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें एक चांस नहीं दिया हार मानने का। फिर लिंगजिंग बोलती कि हाँ तू दिखा तो सही। और लीजू बोलता है कि हाँ तू ध्यान से देख कि मैं क्या क्या करता हूँ, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और ड्रैगन बॉल में जो सुपर सैन ब्लू है बिल्कुल उसकी तरह दिखने लगता है और बोलता है कि हाँ तुमने देखा कि मैं कैसे सुपर साइयन बना, है ना ये फकिंग कूल। और लिंगजिंग बोलती कि अबे यार तुम्हें ये सब किसने सिखाया यार, मैं तो अभी भी जो बेसिक समनिंग स्पेल है उसकी प्रैक्टिस कर दी हूँ। लेकिन पीछे से जो जोई है वो बोलती कि अबे हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मेरा बाबू आई मीन जो ज़ैंग है वो कहाँ पे है, मुझे अब तक नहीं दिखा। लिंगजिंग बोलते कि हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो ज़ैंग है वो निंगपेंग के साथ गया है और जाते जाते उन्होंने बोला कि वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं। फिर शिनशी होता है, हमें मास्टर लूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर निंगपेंग और ज़ैंग आता है। फिर निंगपेंग बोलता कि हाँ मैं ज़ैंग को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, तो तुम इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। और उसके अंदर होता है टीचर लियो, वो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम कितने बेशरम आदमी हो यार, तुम अपने स्टूडेंट को मेरे सामने छोड़ रहे हो। लेकिन निंगपेंग बोलते हैं कि अबे तू इस चीज़ से बात ही मत कर, और वैसे भी तुम्हें इसका ख्याल रखना है। फिर टीचर लियो बोलते कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। और तुम्हें याद है क्या जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है उसके रूल क्या क्या है। निंगपेंग बोलते कि हाँ मुझे पता है, जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है उसमें एक रूल है जो कि मिक्स फाइट पॉइंट है ना। टीचर लियो बोलता है कि हाँ ये पहले के रूल थे, लेकिन इस साल के रूल थोड़े चेंज है, यानी कि अलग है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो टीचर है यानी कि जो एकेडमी के टीचर है वो स्टूडेंट को एलिमिनेट करेंगे, और जिससे कि जो टीचर है उसको पॉइंट मिलेंगे और उसकी जो रैंक है वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को एलिमिनेट किया तो जो टीचर है यानी कि जो स्टूडेंट एलिमिनेट हुआ है उसका जो टीचर है उसके ग्रेड घसर जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे, और जो स्टूडेंट एलिमिनेट हुआ है उसको इस एकेडमी से निकाला जा सकता है। तो तुम्हें समझ में आ गया ना। फिर निंगपेंग बोलते कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है वो तुम्हारे स्टूडेंट पर नरमी नहीं बरतेंगे, तो तू समझ ले, यानी कि तेरे स्टूडेंट इस स्कूल से निकाल जा सकते हैं। लेकिन टीचर ले बोलता है कि नहीं, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। अगर मैंने हिस्सा ले लिया तो ये कंपटीशन चुटकियों में यानी कि कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा मेरी जगह तू पार्टिसिपेट करने जाने वाला है। फिर निंगपेंग बोलते कि भाई ये क्या कह रहा है, और ये चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।